जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर डॉक्टर अब्बास रज़ा, तो मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूँ। कुछ इंक्वायरीज आपकी जनरेट हुई थी, मलेशिया की वीडियोस आप में से जिन लोगों ने देखी, कुछ उनके डाउट्स थे, कुछ चीज़ें वो क्लियर करना चाह रहे थे। तो मैं भी चाह रहा था कि कुछ चीज़ें जो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकी थी वो हम आज आपको उनसे इन्फॉर्म करें। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि आप सबसे पहले ये देखें कि हम क्यों कहीं और एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे होते हैं या हमारी स्टडी अब्रॉड का पर्पस क्या होता है। तो स्टडी अब्रॉड में जो चंद चीज़ें हमें देखनी हैं उनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा पर्पस होता है एक बेटर एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जब चॉइस होगी कंट्रीज़ की, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उन कंट्रीज़ में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, रिकग्नाइज्ड हो। तो उस लिहाज से मलेशिया इज़ अ बेस्ट कंट्री एज फार एज थर्ड वर्ल्ड इज़ कंसर्न। तो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ में बेहतरीन कंट्री है मलेशिया, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन सिस्टम में उनके जो आपको कहीं और नहीं मिलती। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आजकल आपने सुना होगा कि फिफ्थ इंटरनेशनल रेवोल्यूशन जो आजकल चल रहा है, कंटिन्यू है, उस पर मलेशिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और उनकी बाज़ यूनिवर्सिटीज़, जिनमें से कुछ हमारे पास भी एफिलिएट हैं, वो फिफ्थ इंटरनेशनल रेवोल्यूशन पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं जर्मनी, सिंगापुर और हांगकांग के साथ मिलके, कि उनका कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली काउंटेबल है। और इनकी अगली चीज़ ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया से रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, वो सारी की सारी मलेशिया में बड़ी अच्छी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और वो स्पेशल कोर्सेज हैं उनके कुछ जो सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया और इससे रेलेवेंट हैं, वो करवा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस यूज़ करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कंट्री का इंतखाब कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे जहन में आती है, वो ये कि वहाँ का वीज़ा कैसे मिलता है, आसान होता है, प्रोसेस मुश्किल होता है, कितना टाइम लगता है जाने में, ये सारी चीज़ें भी हमारे जहन में होती हैं। उस लिहाज से भी मलेशिया हमारे लिए बहुत बेहतर कंट्री है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ का वीज़ा प्रोसेसिंग इस तरह का है कि यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने अथराइज कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ कैन गिव इशू ई वीज़ा टू देयर स्टूडेंट्स। और ई वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जाते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ एक पेपर रिक्वायर्ड होता है, उस पर आपकी फ्लाइट बुक हो जाती है और आप उस पेपर को लेके वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुद आती हैं आपको रिसीव करने के लिए, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो खुद डील करती हैं और आपका वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं वहाँ पर। इस वजह से ये प्रोसेस टाइम इनका, जो अगली चीज़ है, प्रोसेस टाइम इनका 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 2.5 महीने लगते हैं आपको, और आप मलेशिया में जाके अपना कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का सिलसिला ये है कि मलेशिया इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे पास यही सिस्टम है, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा आइल्स या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो हमारे सारे इन कोर्सेज को जो हम यहाँ से करके जाते हैं इंग्लिश में, उन सब चीज़ों को वो एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो अगली बात हमारी आती है कि एजुकेशन के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। तो मलेशिया में हमारे पास एक चीज़ जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एजुकेशन सिस्टम है उनका, उसकी वजह से अवेलेबल है, वो ये कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंटरनेशनली मूव करने की वहाँ से। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम वहाँ अगर जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 3 ये कि मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रायंगल बनी हुई है सिंगापुर, जर्मनी और मलेशिया की, एक जो इंडस्ट्री 5.0 पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उस ट्रायंगल में जो इंडस्ट्रीज शामिल हैं वो सारी की सारी मलेशिया के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती हैं, उनको वेलकम करती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चीज़ आती है फीस स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है हमारा ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि उनकी फीस बहुत हायर साइड पे है हमारे लिए, या मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के लिए, इवन जो बेहतर क्लास से भी, अपर मिडिल क्लास से भी, उनके लिए भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि मलेशिया में आपको यूरोपियन उससे जो डिफरेंस नजर आता है, सबसे बड़ा ये है कि किसी किस्म का कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, बगैर बैंक स्टेटमेंट के वो आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि वहाँ की फीसेज, दोनों तरह की फीसेज है वहाँ पर। जो यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड फीसेज ले रही है वो बहुत हायर साइड पे हैं, और आप उन्हें यूरोप से कहेंगे कि 50% ले रही है उनकी फीसेज। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज वहाँ पर स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, पार्शियल स्कॉलरशिप्स कहते हैं, वो इसे 100% स्कॉलरशिप मलेशिया किसी को ऑफर नहीं करता, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं वो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि वो फीसेज इस तरह की चार्ज करें जो हमारे लिए या थर्ड वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल हो। जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूँ तो 5 से 6 लाख रुपए के खर्चे में आप किसी भी एजुकेशन में, मास्टर्स में, PhD में वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर्स और डिप्लोमाज भी बड़े सस्ते हैं वहाँ पर। तो एडमिशन लेने से मुराद ये कि आप एक बार वहाँ एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद आप इवन वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको सेमेस्टर वाइज फीस पे करने की ऑप्शन देती हैं, और पर सेमेस्टर फीस उनकी जो शुरू होती है वो 1500 RM से 1500 RM से मलेशियन ringgit से शुरू हो जाती है, और 1500 RM आप अंदाजा लगाएं कि 90,000 रुपये पर सेमेस्टर होगा। और वहाँ पर जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपना एजुकेशन का खर्चा खुद निकाल लेते हैं।
तो आप पेरेंट्स पे और यहाँ पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं होते, वहाँ पर आप खुद कमा रहे होते हैं, खुद अपना खर्चा भी निकाल रहे होते हैं, एजुकेशन का भी, और बास केसेस में अगर आपको भी बेटर वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप वहाँ से सेविंग्स करके पाकिस्तान भेज भी सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा गाइड करें इनके बारे में। तो मेरा ख्याल है कि इट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द कंट्री। इसके अलावा हम जिन कंट्रीज में डील कर रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका भी इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँगा। इट इज़ अवर सेकंड वीडियो और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक करके अपनी जो पोटेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं हम शायद उन तक भी जाएँ में, कि हम कंट्रीज़ के बाद यूनिवर्सिटीज़ पे आएँ और एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। तो होपफुली इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारे ईमेल एड्रेस और वेबसाइट वगैरह है वो आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं जिसमें फ़ोन नंबर्स भी हैं, मेरा अपना फ़ोन नंबर भी मौजूद है, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं। तो होपफुली यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच।